Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss with you about effects of current. This topic is from chapter 13 of class 2nd year. As we have discussed in our first lecture, we have discussed about electrodynamics. Electrodynamics is a branch of physics that deals with the study of flow of charges through a conductors and the effects arising from interaction of electric current. So in this topic we are going to discuss about those effects of the current when the current pass through a conductors and these effects are produced. You can say that the presence of electric current can be detected and measured by various effects which is it produces. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो हम करंट की मौजूदगी को डिटेक्ट करने के लिए और करंट को मेजर करने के लिए इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं. दैट्स इफ़ेक्ट्स आर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट्स एंड केमिकल इफ़ेक्ट्स. हियर वी डिस्कस देम briefly. First of all, heating effect. When a current flows through a conductor, obviously the current flows due to free electrons, as these free electrons possess greater kinetic energy. When these highly energetic electrons collide with positive ionic cores or the lattice atoms, they transfer their kinetic energy to the lattice atom. As a result, on collision, the kinetic energy of the free electron transferred to the lattice atom that possess only vibrational kinetic energy. So after the collision, the lattice atom vibrate with a greater vibrational kinetic energy and this produce heat in the wire. जब highly energetic electrons मेटल वायर में आयनिक कोर्स के साथ कोलाइड करेंगे, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कोलिजन वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेटिस एटम को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी वजह से लेटिस एटम ग्रेटर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे और दैट प्रोड्यूस हीट इन द वायर. आपने देखा होगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ ही देर में वो हीट अप होना शुरू हो जाती है. दैट्स ड्यू टू द हीटिंग इफ़ेक्ट. इस हीटिंग इफ़ेक्ट को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग जॉल्स लॉ, दैट इज़ H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT, where I is the current that is flowing through the wire, R is the resistance of the wire, T is the time interval that charges takes to travel from one end of the conductor towards other end. This heating effect is used in designing various appliances, electrical appliances that include electric heater, electric iron, electric kettle and toasters. Magnetic effect. When the current passes through a wire, then a magnetic field produces around it. This is the basic principle of electromagnetism that we discuss in detail in chapter 14 and chapter 15. Here we discuss it briefly. जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. जैसे हमने 12th चैप्टर में पढ़ते हैं कि स्टैटिक चार्जेस है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह मूविंग चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अब इसको हैंस ऑयस्टर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 14 चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें अगर कंडक्टर को अगर आप एक कार्डबोर्ड में से पास करें और कंडक्टर के दोनों एंड्स को आप एक बैटरी के साथ अटैच करते हैं, बैटरी के साथ अटैच करने से कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा. एज अ रिज़ल्ट मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग एरिया में प्रोड्यूस हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं, कंपास नीडल यूज़ करेंगे और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी. अब जो सर्कुलर डायरेक्शंस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं प्रोड्यूस हो रही हैं, अब
हम उनकी डायरेक्शंस को हम मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, डेट गिवन बाय हैंस ऑयस्टर। उसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके राइट हैंड का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में हो, लाइक एज शोन इन द फिगर, जो करंट है डैट इज़ मूविंग अपवर्ड, अगर थंब इस डायरेक्शन में है तो आपके जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स का जो कर्ल है डैट शोज द डायरेक्शन, डैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एंड इन दिस केस इज इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इस इफ़ेक्ट्स की भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं और इसको यूज़ किया जाता है डिटेक्शन में एंड मेजरमेंट ऑफ करंट में, और लाइक वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन दिस मैग्नेटिक इफेक्ट। all the machines including electric motors are based on this magnetic effect, or galvanometer use a magnetic effect for the detection and measurement of the current. The strength of the magnetic field depends on the magnitude of the current and the distance from the current carrying conductor. Now, chemical effect. There are certain liquids through which electricity can pass due to the chemical reaction. The study of this process is called electrolysis. The chemical changes produced during electrolysis of a liquid are due to the chemical effect of the current. It depends upon the nature of the liquid and the quantity of electricity passed through the liquids. कुछ केमिकल्स हैं जिसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो अपने आयंस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस डिकम्पोजिशन को, या आप ऐसे प्रोसेस जिसमें एक सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन, वो केमिकली डिकम्पोज हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में के मुख्तलिफ कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोलाइट, द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। मोस्टली तौर पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में एसिड्स आते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। दीज आर एग्जांपल्स फॉर इलेक्ट्रोलाइट। नाउ, इलेक्ट्रोड, the material which leads the current into and out of the electrolyte is called electrode. That can be anode and that can be cathode. Okay, anode, the electrode which is connected with the positive terminal of the current source is called anode, while the cathode which is connected with the negative terminal of the current source is called cathode. ओके, एज शोन इन द फिगर, आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है डेट इज़ एनोड, एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है डेट इज़ कैथोड. देयर सम आयंस दैट्स द पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस और द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस. और इस तमाम अपरेटस को जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड सोल्यूशन होता है और इलेक्ट्रोलिसिस का तमाम प्रोसेस हो रहा होता है, डेट्स कॉल्ड वोल्टामीटर. The vessel containing electrolyte and two electrodes for electrolysis is called voltmeter. Or like for example, we have copper sulfate solution and we have two copper cathodes, two copper electrodes. ठीक है, अब एक कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, डेट्स विल बी कॉपर एनोड, और दूसरे कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, डेट इज़ कॉपर कैथोड. ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, copper ion and sulfates ion are produced, and the copper ions that are positively charged, they move towards cathode, while the sulfates ion that's move towards anode. ओके, ड्यू उनकी पोलैरिटी की वजह से सल्फेट्स आयन है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ चले जाएंगे, कॉपर आयन है वो पोलैरिटी की वजह से कैथोड की तरफ चले जाएंगे. और आप इसकी इक्वेशन को देख सकते हैं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन दैट इज चेंज इनटू कॉपर. ओके, अब कुछ कॉपर आयंस
कुछ आयंस हैं वो सेपरेट होंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट आयंस दैट आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. सो सम कॉपर आयंस विल डिसॉल्व, कॉपर आयन फ्रॉम कैथ एनोड विल मूव टुवर्ड्स electrolyte solution and they form copper sulfate, copper plus sulfates, and the sulfates ion are present in the electrolytic solution, and copper ions are from anode, and a copper sulfate is formed as a result of this. As the electrolysis continue, copper is continuously deposited on the cathode while an equal amount of copper is dissolved into the solution. So the density of copper sulfate solution remains the same, and this effect is used in electroplating. This application of केमिकल इफ़ेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग करते हैं अवर चीप मेटल, जैसे कि एक कॉपर या जैसे कॉपर पे हम या एल्युमिनियम पे हम गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग कर सकते हैं. इसके लिए ऑब्वियसली जैसे कि प्रीवियस केस में हमने ये देखा कि कॉपर आयंस हैं जो कि कैथोड पे एनोड पे एनोड से वो कॉन्टीन्यूसली डिज़ोल्व हो रहे हैं सोल्यूशन में, और कॉपर आयन है वो कॉन्टीन्यूसली कैथोड आयन की तरफ भी जा रहे हैं. तो यहाँ पे भी जो एक एक्सपेंसिव मेटल जैसे गोल्ड है उसका एनोड है, और वहाँ से वो कॉन्टीन्यूसली वो आयन डिज़ोल्व होके कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं. दैट्स फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, एंड दैट्स फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू.